लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके टेक्स्ट बुक में जो सबसे पहली एग्जांपल दी गई है वो है ये। इसको आपने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपके टेक्स्ट बुक की पहली एग्जांपल है। समझ में? पहले हम एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये जो सवाल दिया गया है इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। दूसरा मेथड, विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज, हम उन प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करेंगे, उनको यूज किए बगैर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास है। एक, प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, दूसरा विदाउट प्रॉपर्टीज यूज करेंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर जो हम मेथड यूज करेंगे हम दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखेंगे, अगर कभी ऐसा सवाल आया फाइंड और ये सवाल, इसका मतलब आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको विद प्रॉपर्टीज यूज सॉल्व करो या विदाउट प्रॉपर्टीज सॉल्व करो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर सवाल में वही से बताया फाइंड दिस यूजिंग द प्रॉपर्टीज, तब जाके आपको प्रॉपर्टीज जरूरी यूज करनी है। अगर सवाल में वही से बोला इसको प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करो, तब आपको वो जरूरी करना है। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा फाइंड ये, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड इसको सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल यहां जो है, यहां हमें यह नहीं बताया गया है कि आप कैसे इसको सॉल्व करो। तो हमारे पास दोनों मेथड्स है, हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, विदाउट प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करेंगे, पहले विदाउट प्रॉपर्टीज करेंगे। और जब हम इसको विदाउट प्रॉपर्टीज यूज करेंगे या सॉल्व करेंगे, वहां भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक है एलसीएम का तरीका, जो आपने पहले से ही पढ़ा है। एलसीएम के तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको आता है। हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। ठीक है, क्योंकि वो भी आपको सीखना जरूरी है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन, पहले हम क्या करते हैं, इसमें चार टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है। पहले हम दो को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले दो को करेंगे। समझ में आया? तो कैसे करते हैं इसको, ये जो 3/7 है हमने ऐसे ही लिखा इसको 3/7। ठीक है, उसके बाद ये -6/11 है। अगर आपको बोर्ड मास का रूल याद होगा तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बोर्ड मास का अगर आपको रूल याद है तो पहले हम किस चीज को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। यहां भी 6/11 जो है वो किस में है, ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां कैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां हम कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, उसके अंदर क्या है, माइनस। जब भी ऐसा कभी होगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। समझ में आया? कभी भी ऐसा होगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। समझ में आया? ये रूल आपने याद रखना है। तो चलिए यहां भी यही करते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आपको पता है 6/11। समझ में आया? बाकी सारी चीजें जो है उनको हम ऐसे ही रखते हैं। ये प्लस हो गया, ये -8/21 प्लस 5/22। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने पहले कहा आपसे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आप एलसीएम कर सकते हो। एलसीएम नहीं करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि एलसीएम आपने सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, मान लीजिए ये a + b, इस तरह से आपका सवाल है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए a × d AD, इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली साइन हम यहां लिख लेते हैं बीच में।
पहले इन दो को मल्टीपल, फिर ये साइन यहां लिखते हैं, ठीक है। प्लस होगा तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, बी और सी को, मान लो बी सी, समझ में आ रहा है। पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, किया इतना। उसके बाद डिवाइड डालते हैं, फिर नीचे वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, b इंटू डी को, तो बी डी, समझ में आया। ऐसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ऐसा मेथड जो है इसको सीखना जरूरी है। अब फिर से देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 1/2 है प्लस 2/3 है। कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, पहले आपने इन दो को सॉल्व करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 इंटू 1 कितना होता है 3, फिर ये प्लस वाली साइन यहां लगानी है, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, हो गया ना ये सब सॉल्व। उसके बाद ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट डालने के बाद इन नीचे वाले दो को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, हो गया, समझ में। यहां कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 11 को, चलो कर लेते हैं। 3 इंटू 11 33, फिर ये साइन डालनी है बीच में से। उसके बाद इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 और 6 42, फिर एक ब्रैकेट डालते हैं, डिवाइड डालते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले दो नंबर्स को सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 11 77, समझ में आया। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपने ये याद रखना है कि पहले हम किसको करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। अब चलिए उसके बाद देख लेते हैं। ये जो ये नंबर्स है इनके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। चलिए उनको ऐसे रखते हैं, -8/21 प्लस 5/22। आप अगर चाहे तो इन दोनों को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे, ठीक है। वरना आपको इस तरह से फिर एक साथ 8th में नए नए आए हैं तो बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए 33 माइनस 42, जरा बता कितना आएगा। इनको प्लस करना है कि माइनस करना है। 33 की साइन क्या है, ये प्लस है कि माइनस है। देखो साइन कहां पे होती है, साइन हमेशा नंबर के सामने होती है। जैसे मान लीजिए ये 3 माइनस 4 है, आपसे कोई पूछेगा इस 3 की साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। साइन हमेशा नंबर के आगे होती है। ये 3 है ना, इसकी साइन कहां होगी, आगे, यहां पे। पीछे जो साइन होती है ना वो इसकी साइन नहीं है, याद रखा। साइन नंबर के पीछे नहीं होती है, नंबर के आगे होती है। तो ये -3 की साइन है, नहीं है, समझ में आया। तो जब भी किसी नंबर की आप साइन ढूंढोगे वो नंबर के आगे होगा, पीछे नहीं, ठीक है। तो 3 के आगे क्या है, आप बताओगे यहां तो कोई साइन ही नहीं है। जहां पे कोई साइन नहीं होती है वहां प्लस हमेशा होता है, याद रखा। आपने ये हमेशा याद रखना है। जैसे मान लीजिए, बताइए 2 की साइन क्या है, आप ढूंढोगे 2 के सामने साइन इसकी, यहां तो कोई साइन है ही नहीं। जहां कोई साइन नहीं होती है वहां प्लस होता है, समझ में आया। तो 3 की साइन क्या है, प्लस, और 4 की साइन क्या है, इसके आगे माइनस। तो एक की साइन है प्लस, एक की साइन है माइनस। बताओ इनको प्लस करना है कि माइनस करना है। देखो कैसे देखते हैं, प्लस और माइनस कितना होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। अब यहां एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। इसका मतलब इनको माइनस करना है, समझ में आया। इनको प्लस करना है कि माइनस करना है वो आप इस रूल से देखोगे, इससे, समझ में आया। देख लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इनको क्या करना है, इनको माइनस करना है, समझ में आया। चलिए देख लेते हैं, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1, ये 1, ठीक है। अच्छा
जब आपने इनको माइनस कर लिया 4 - 3 1 होता है। उसके बाद साइन डालनी जरूरी है। किसकी साइन रहेगी? देखो साइन हम इसकी प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, ये सवाल है। समझ में आया? साइन जो है हमेशा बड़े नंबर की रहती है। जब भी आप प्लस और माइनस करते हैं तो साइन किसकी देते हैं? बड़े नंबर की। इनमें से बड़ा कौन है? 4 की साइन क्या है? 3 माइनस, तो इसी की साइन यहां पे भी आएगी ऐसे। समझ में आया? जैसे मिसाल मान लीजिए हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, -6 + 4। जरा बताओ क्या करेंगे प्लस के माइनस? आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस और वो प्लस है, माइनस है और प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब हम इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 6 - 4 कितना होता है? 2। ठीक है, ये 2 आ गया। अब बताओ साइन किसकी रखेंगे? 2 को किसकी साइन देगी? 2 को किसकी साइन देंगे? 2 के सामने प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे? आप पहले क्या देखोगे? बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर 6 है या 4 है? 6 है। 6 की साइन क्या है? माइनस। बड़े की साइन ही हम इस आंसर को भी देते हैं, -2 आएगा। समझ में? ये आपने 6th से पढ़ा हुआ है, बट मैं फिर से बता रहा हूं। तो जब भी आपके पास ऐसे दो नंबर्स होंगे +2 - 3, आप कैसे पता करोगे कि इनको प्लस करना है कि माइनस करना है? आपने ये वाला रूल याद रखना है। एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब इनको माइनस करना है। ठीक है, इस रूल से आपको पता चलेगा प्लस करना है कि माइनस करना है। और जब आप आंसर लिखोगे, देखो हमने इनको माइनस किया, 3 - 2 1 होता है। अब आंसर की आपको साइन लिखनी है। साइन कैसे लिखोगे आप? साइन लिखनी पड़ती है बड़े नंबर की। जब भी आप प्लस और माइनस करते हैं, साइन किसकी लिखोगे आप? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन है यहां? 3। इसकी साइन क्या है? माइनस, तो माइनस की साइन आएगी। समझ में आया? इस तरह से हम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वहां पे भी हमें क्या करना है? वहां हमने माइनस करना है। ठीक है, 33 की साइन क्या है? जरा बताओ, 33 की साइन प्लस है कि माइनस है? 33 एक नंबर है, नंबर की साइन कहां पे होती है? उसके सामने। इसके सामने तो कुछ है ही नहीं। जिसके सामने कोई साइन नहीं होती वो प्लस होता है, मतलब यहां प्लस है। अब आप बताइए 33 और 42 को आप प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? वो वाला रूल आपने याद रखना है। एक है प्लस, एक है माइनस। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब इसको माइनस करना है। अब करिए माइनस, 42 में से 33 को माइनस करिए, वहां 9 आएगा। ठीक है, अच्छा आ गया 9। आपने इन दोनों को माइनस किया, वहां 9 आया। अब 9 की साइन देनी है। 9 प्लस होगा कि माइनस होगा? बताओ, जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं साइन किसकी देते हैं? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर दोनों में से कौन है? 42। तो 42 की साइन क्या है? माइनस, इसीलिए इसको भी क्या साइन देंगे? माइनस। समझ में आया? अच्छा, नीचे क्या है? 77। बाकी सब जो है उसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, चलिए उसके बाद देखते हैं। अब ये वाली चीज तो हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद क्या करेंगे? अब हमारे पास 3 टर्म्स है। पहले कितनी थी? 4। अब हमारे पास कितनी है? 3 टर्म्स। अब इनको सॉल्व करना है। हम वैसे ही इन 3 टर्म्स को भी सॉल्व करेंगे जैसे इनको किया था यहां पे। पहले हम इन 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको वही वैसे रखेंगे। समझ में? हम 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को करेंगे। चलिए, हमने क्या किया? -9/77। उसके बाद इसको लिखना है, मगर ये सारी चीज तो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। बताओ कैसे हटाएंगे ब्रैकेट को हम? जो मैंने अभी बोला था, ब्रैकेट के बाहर क्या है?
प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस, इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस 8/21, समझ में आ गया। तो इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा लास्ट में 5/22। ये ब्रैकेट हमने कैसे हटाया, बाहर प्लस था अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट सॉल्व। जैसे मैंने अभी कहा था जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा अंदर माइनस होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, समझ में आया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। ये वाला ऐसे ही रखेंगे, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इन दो टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अच्छा, अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले 21 और 9 को मल्टीप्लाई करिए, इन दो को, किस किस को, 21 और 9 को, समझ में आया। चलिए 21 और 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बनेगा 189, ये आएगा ना, 9 इंटू 1 9 होता है, 9 इंटू 2 18 होता है, समझ में आया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना आया 189, यहां थोड़ा पास लिखते हैं, और यहां पे अपनी साइन क्या है माइनस, ये माइनस भी साथ रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये माइनस माइनस, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 189, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, ये बीच वाली साइन, हमने बीच वाली साइन लिखी, ठीक है। इसके बाद इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस को, 8 इंटू 77 को, 77 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टोटल कितना आ गया 616। तो हमने अब इन दो को मल्टीप्लाई करा 77 और 8 को, समझ में आया। फिर से देख लीजिए, पहले किसको सॉल्व करना है, 21 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 189, और ये माइनस भी यहां था, यहां रखा हमने, फिर बीच वाला माइनस डालना था। अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डिवाइड डालो। अब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस को, 21 और 77 को, 77 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, 1617, इतना आएगा, समझ में आया। अच्छा, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लिया। अब वहां बचा क्या, प्लस 5/22, उसको ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था उसको हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद बताइए क्या करेंगे, इन दो को हम क्या करेंगे, एक है -189, एक है -616, इनको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। वो रूल अगर आपको याद होगा जो मैंने अभी यहां लिखा था, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब इनको प्लस करना होता है, ठीक है। कर लीजिए प्लस इनको, 9 + 6 15, 10 8, समझ में। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, क्योंकि इसकी भी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसीलिए हमने 616 और 189 को क्या कर लिया प्लस। ये 15 होता है, ये 10 होता है, ये 8 होता है, समझ में आया। तो ये आ गया 805, प्लस कर लिया हमने। लेकिन इसके बाद मसला है, ये जो 805 आंसर आया, इसकी साइन क्या रखेंगे, प्लस के कि माइनस, प्लस साइन रखेंगे कि माइनस साइन रखेंगे, वो तो आपको पता है। साइन किसकी रखते हैं हम, जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन रखते हैं, ठीक है। यहां बड़ा कौन है 616, इसकी साइन क्या है माइनस, तो यहां हम इसीलिए माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या बचा 1617 प्लस 5/22। अब हमारे पास दो ही टर्म्स है, अब हम इन दो टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आया। चलो देख लेते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 22 और 805 को,
ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। ये कितना आ गया 17710, इतना आ गया, कितना 17710। 22 और 805 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आया 17710, समझ में? अच्छा, और ये माइनस भी है, यहां पे माइनस को अपनी ही जगह हमने रखा, कुछ नहीं किया इसके साथ। 22 और 805 को मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, ठीक है। ऐसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ये वाली साइन यहां बीच में लिखते हैं, फिर उसके बाद इन दो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस किस का, 5 और 1617 का। 5 को 1617 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8085 आंसर आता है, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा 8085, समझ में आया? उसके बाद किन दो को मल्टीप्लाई करना है, 22 और 1617 को, ठीक है। अब लास्ट नीचे वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, किस किस को, एक 1617, एक 22 को। आंसर कितना आया 35574, समझ में आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर भी हमने वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो हमने यहां से की है। क्या किया, पहले हमने 22 और 805 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो इतना आ गया, और ये माइनस साइन अपनी जगह थी, फिर बीच वाली साइन लगा दी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो इतना आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो इतना आ गया, समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या करेंगे। एक नंबर है ये, इसके सामने माइनस है, एक नंबर है ये, इसके सामने प्लस है। तो बताओ इनको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, एक है माइनस, एक है प्लस। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, इसीलिए हमने इनको क्या करना है, इनको माइनस करना है। चलिए इनको हम माइनस कर लेते हैं। इनको माइनस करने के बाद आंसर कितना आता है 9625, 9625, ठीक है। तो जब आपने इनको माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 9625। अब एक चीज बताइए, माइनस करने के बाद बताइए इसकी साइन क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि साइन किसकी रहती है, बड़े नंबर की, जो बड़ा नंबर होगा उसी की साइन रहती है। ये छोटा है, ये बड़ा है, साइन बड़े की रहती है। बड़े की साइन क्या है माइनस, इसीलिए इसकी भी साइन माइनस रहेगी, ठीक है। और नीचे क्या है ये 35574, ये है आपका आंसर, समझ में आया? इसके बाद आप चाहे तो इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम 2 से ट्राई करें तो 2 से कैंसिलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये ऑड है, 2 तो इवन है। 3 से भी ट्राई कर ले तो यहां 25 बचता नहीं, 3 से नहीं होगी, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, क्योंकि यहां 4 आता है। 7 से ट्राई कर लेते हैं, क्या 7 से कैंसिलेशन होगी, 7 इंटू 1 कितना होता है 7। यहां मगर 9 है, 2 बच गए, 7 1 7 होता है, 2 बच गए, वो 2 यहां चले गए, ये 26 बन गया। 7 3 कितना होता है 21, देखिए ये तो 26 है, यहां 5 बच गए, वो 5 यहां चले गए, ये कितना बन गया 52। अच्छा 7 7 कितना होता है 49, लेकिन ये तो 52 है, कितने बचे 3, वो 3 यहां चले गए, ये 35 बन गया, 7 5 35 हो गया ये। अब नीचे वाले की देखते हैं, 7 5 35, अब 5 बचा, 7 का 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 छोटा है, इसलिए हमें 2 को एक साथ करना पड़ेगा, समझ में आया? जब हम 2 की कैंसिलेशन एक साथ करते हैं तो पहले हम 0 लाते हैं, यहां पे क्या लाते हैं 0, हमने यहां पे 0 लाया। अब 2 की कैंसिलेशन एक साथ कर सकते हैं, जैसे 7 इंटू 7 कितना होता है 59, 7 8 56 होता है, 7 8 56, ये तो 57 है, एक बच गया, यहां चला गया, ये 40 बन गया, तो 7 2 40, समझ में आ गया? ऐसे हम कैंसिलेशन कर लेते हैं।
मैं यहां पे भी इसकी कैंसिलेशन फिर से दिखाता हूं, अगर आपको कैंसिलेशन नहीं आती है तो। ये 9625 है, ये 35574 है। देखो 7 से हमने कैसे कैंसिलेशन की, आप 2 से ट्राई करो, 3 से, 4 से, 5 से, उनसे नहीं होगी। हम डायरेक्ट 7 पे चलते हैं। 7 इंटू 1 कितना होता है 7, लेकिन ये तो 9 है, 2 बच गए, 2 यहां जाएंगे कितना बनेगा 26। 7 3 कितना होता है 21, मगर ये तो 26 है, कितने बचे 3 या 5 बचे, वो 5 यहां चले गए, ये कितना बना 52। 7 इंटू 7 कितना होता है 49, लेकिन ये तो 52 है, कितने बचे 3, वो यहां जाएंगे, क्या बना 35। 7 इंटू 5 कितना होता है 35। तो हो गया ये वाला सॉल्व। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। अब आप बताओगे, आपने तो 2 नंबर्स को एक साथ किया, अभी बोला जब 2 नंबर्स को एक साथ करोगे तो पहले 0 लाओ। देखो जब पहले होती है ना कैंसिलेशन, सबसे पहले वहां आप ये सब कर सकते हो, 2 नंबर्स की आप एक साथ कैंसिलेशन कर सकते हैं, मगर पहले अगर आपने एक बार कैंसिलेशन की, उसके बाद जब भी 2 नंबर्स को एक साथ कैंसिलेशन करोगे पहले 0 लाना पड़ेगा। जैसे मिसाल ये मैं दिखाता हूं, यहां पे ये है 22 डिवाइड बाय, इस तरह से 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, ठीक है। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, हो गई ना पहले कैंसिलेशन, ठीक है। अब अगर इसके बाद हमें 2 नंबर्स को कभी एक साथ कैंसिलेशन करना पड़ा तो 0 पहले लाना पड़ेगा। 2 के बाद क्या होता है 1, क्या आप 2 को 1 के साथ कैंसिलेशन कर सकते हो, नहीं, तो पहले दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। जब 2 नंबर्स को एक साथ करोगे तो पहले 0 लाना पड़ेगा। 2 इंटू 6 12। फिर से देख लीजिए, एक और एग्जांपल करते हैं। ये मान लीजिए 3 डिवाइडेड बाय, ऐसे कैसे कैंसिलेशन करेंगे, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 इंटू 4 12, क्योंकि मैंने कहा ना पहले, देखो ये पहली कैंसिलेशन है। अगर आप पहले 2 नंबर्स का करते हैं तो पहला चलता है, पहले आप कर सकते हैं। पहली कैंसिलेशन करने के बाद जब आप दूसरी कैंसिलेशन करोगे वहां पे ये रूल अप्लाई हो जाता है। पहली कैंसिलेशन करने के बाद जब भी आप 2 नंबर्स को एक साथ कैंसिल करोगे पहले 0 लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 3 4 12, अब 1 को करिए कैंसिलेशन 3 से, 1 को होगा 3 से कैंसिलेशन, नहीं, अभी दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। समझ में आया, जब 2 को एक साथ करना पड़ेगा पहले 0 लाओ, 3 4 12, समझ में आ रहा है। तो जब भी आप 2 नंबर्स को एक साथ कैंसिलेशन करोगे पहले 0 लाना पड़ता है, ठीक है। चलिए 7 5 35, हमने 2 नंबर्स को एक साथ कैंसिल किया, मगर पहले ये रूल लागू नहीं होता, पहले आप कर सकते हो कि ना आपने एक बार कैंसिलेशन, उसके बाद अब अगर आप 2 नंबर्स को एक साथ कैंसिल करोगे तो वहां पे ये रूल लागू होगा। जैसे मिसाल 7 5 35, अब 5 को करना है, 7 को कहां से कर सकते हो कैंसिल 5 से, समझ में आया। तो अब इन 2 को एक साथ करना पड़ेगा। जब 2 को एक साथ करेंगे पहले 0 लाएंगे, समझ में आया। अच्छा अब ये 57 है, 7 8 जा कितना होता है 56, ये तो 57 है, एक बच गया वो यहां चला गया, कितना आएगा 14, 7 2 14, हो गई कैंसिलेशन। तो कितना आया आंसर हमें, ये 1375 5082, और इसके साथ माइनस भी है यहां। आप चाहो तो अभी भी कैंसिलेशन कर सकते हो, देखो कैसे, अगर आप चाहो तो अभी भी आप कैंसिलेशन कर सकते हो। मान लीजिए 11 1 जा 11, ठीक है, 11 से कैंसिलेशन करते हैं, 11 1 जा 11 हो गया है ना। यहां कितने बचे, ये तो 13 है, हमने 11 1 जा 11 किया, 2 बच गए वो यहां चले गए, ये कितना बना 27। 11 2 कितना होता है 22, मगर ये तो 27 है,
हमने 11 टू 22 किया, बचे कितने 5, वो यहां चले गए 11 5 55। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद इसको देख लेते हैं। 11 ये तो 50 है, मान लो हमने किया 11 4 11 4 का कितना होता है 44, मगर ये तो 50 है, बचे कितने 11 4 44, ये 50 है, बचे कितने 6, वो यहां 6 के पास चले गए, ये कितना बना 68। चलिए मान लेते हैं 11 6 66, मगर तो 68 है, 2 यहां चले गए 11 2 22, कितना आ गया आंसर -125 डिवाइडेड बाय 462, ये आंसर है। समझ में आया? इस तरह से हम ये सॉल्व कर लेते हैं। याद रखा, ये हमने सॉल्व कैसे किया, विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। समझ में आया? लिखो इतना।